मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अल्ताफ़ हुसैन पेज फेसबुक के तवस्सुत से। माज़रत चाहता हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। आज 4 मई 4 मई 2020 है, पीर का दिन, मंडे का दिन, और मैं फेसबुक पेज के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। जो मुश्किल, दुश्वारी, परेशानी या परेशानियाँ आईं यूट्यूब चैनल के ज़रिए उसे दूर करने की हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं और इंशाअल्लाह MQM तो आपको मालूम है, इसके जो टेक्नीशियंस काम करने वाले होते हैं तो वो उसी में से हमने कुछ अल्ताफ़ हुसैन चैनल के लिए हासिल किए हैं जो इंशाअल्लाह इन मुश्किलात को दूर कर देंगे। मैं ये बता रहा था कि रियलिज्म, प्रैक्टिकलिज्म, प्रैक्टिकलिज्म टेक्नोलॉजी का ज़माना है, 21वीं सदी है, टेक्नोलॉजी है, आईपैड है, मोबाइल है, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, मर्द औरत जिसे देखो उसके हाथ में है। ज़माना बदल चुका है और कल तक अगर कोई ये कहता था कि अगर ये अंगूठी देखें आप, जादुई, तिलिस्माती, फिक्शन, टेल स्टोरीज, जादू की कहानियों में बहुत सी कहानियाँ होती थी कि कोई बुजुर्ग किसी को दे देता था, उससे खुश होकर उसको अंगूठी, और कहता था तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में तुम इसको ऐसे 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 रगड़ना तो जनाब तुम, जो तुम्हारा बिछड़ा हुआ है वो तुम्हें इसमें नजर आ जाएगा, तुम उससे बात कर सकते हो, या वो कहाँ है वो तुम्हें पता लग जाएगा। तो IT है, सब कुछ है, यह है रियलिटी। और प्रैक्टिकलिज्म क्या है कि आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं इसी टेक्नोलॉजी के जरिए। ये हो गया रियलिज्म, प्रैक्टिकलिज्म मुख्तसरन। मैं यूट्यूब और फेसबुक पेज के जरिए, यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सोशल, मतलब इवन रिलीजन, जेंडर, साइकोलॉजी, ज्योग्राफिकल एरियाज और बाउंड्रीज, वतन, वतन की तारीफ, दुनिया में रहने वाले इंसानों की अपनी अपनी शनाख्त हुआ करती है। अब शनाख्त के पैमाने क्या क्या होते हैं, ये
इसके साथ बहुत सी बातें स्टूडेंट्स आपको, गर्ल्स एंड बॉयज प्लीज नोट कर लिया करें, मैं आपको बताऊंगा ताकि मेरी कौम के और पूरी दुनिया के इंसानियत का जज्बा रखने वाले, इंसानियत पर यकीन रखने वाले उस फैनेटिसिज्म से, एक्सट्रीमिज्म से जो रेस के नाम पे हो, क्रीड के नाम पे हो, कास्ट के नाम पे हो, जेंडर के नाम पे हो, रिलीजन के नाम पे हो, इस पर भी मैं आपको अपनी सोच, अपने ख्यालात बमाए तारीखी किताबों के, बमाए तारीखी मुस्तनद हिस्ट्री की किताबों से मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊंगा, ताकि आप किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, अपने मजहबी पादरी, मुल्ला, प्रीस्ट, उसकी इन द नेम ऑफ क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, बौद्धिज्म, हिंदुइज्म, इन बुनियादों पर फेनेटिसिज्म का, एक्सट्रीमिज्म का इंसान शिकार ना हो। हमें हर जगह बड़ी मुतजाद बातें मिलती हैं, बहुत सारी जगहों पे। मसलन कुरान मजीद में एक जगह ये आता है, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और दूसरी जगह कुरान मजीद में कत्ल करने का हुक्म भी दिया गया। अब जो उलमा होते हैं वो अपने मफाद, मतलब अपने सियासी आकाओं या जहां जहां से उनको, जिनकी डिक्टेटरशिप की हुकूमत, बादशाहत की हुकूमत या पैसे की बुनियाद पर कायम हुकूमत हो, वो मौलवियों से वो फतवा दिलवा देते हैं, हत्ता के जागीरदार और वडेरे इनसे फतवा दिलवा देते हैं। ये सोचे समझे बगैर कि ये इंसानियत की खिदमत नहीं, बल्कि ये इंसानियत पर जुल्म है, जबर है। मिसाल के तौर पर ताजा तरीन मिसाल आपको मैं देता हूं, सिंध में आए दिन हम सुनते हैं वडेरे, जागीरदार
80 साल के हो गए, या मेरी उम्र की तरह बूढ़े हो गए, लेकिन पैसा है, दौलत है, जागीर है, इसके बल पर गरीब किसानों हारियों की 8-8, 9-9 साला, 10-10 साला, 11-11 साला बच्चियों से जबरदस्ती ताकत के जोर पर, पैसे के जोर पर निकाह करते हैं। इसी तरीके से एक और रिवाज है, आजकल सिंध में बहुत ज्यादा है, पंजाब में भी है लेकिन सिंध में ज्यादा है, कि गरीब हिंदू बच्चियों को जागीरदार, वडेरे, ताकतवर लोग, इलाके के मुसलमान, वो उठा के ले जाते हैं और जबरदस्ती निकाह करा के मौलवी के सामने निकाह भी होता है और मौलवी के सामने अदालत लगती है, वहां वो लड़की इकरार भी करती है कि मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया है। यह समाज इतने तजादात का मजमुआ है, मौजूदा समाज जिसको हम बहुत अच्छा समाज कहते हैं, हां हम ये कह सकते हैं कि पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है, मगर इसको मजीद से मजीद बेहतर करने के लिए हम सबको पॉजिटिव, अफर्मेटिव, पेसिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग, यानी जो करो थिंक पॉजिटिवली, डू पॉजिटिवली, एक्ट पॉजिटिवली। याद रखिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का भी मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स गर्ल्स, स्टूडेंट बॉयज, स्कूल के स्टूडेंट्स बॉयज एंड स्टूडेंट गर्ल्स, आप लोगों को कोई भी किताब पढ़े आप, उसके साथ साथ अपना दिमाग जरूर इस्तेमाल करना चाहिए कि यह बात सही है या गलत है। यह सोच मज़बत और मनफी इसके असरात इंसानी जहन पर, न्यूरॉन्स पर, इंसान की साइकी पर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर पर क्या पढ़ते हैं, इनको अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को काबू में नहीं रखा गया तो फिर इंसान और औरत हो या मर्द हो, वो आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़ा होना शुरू, और फिर यहां तक हद चली जाती है कि अगर किसी को इमरजेंसी में आप उठा दें सोते में,
तो उस पे नाराजगी, यार अभी अभी मैं लेटा था, अभी तो मैं सोई थी, मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब मैं सोऊं मुझे उठा दिया जाता है। जरा जरा सी बात पे चिड़चिड़ापन आ जाता है जहन में। इसी तरह मियां बीवी में जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का सिस्टम बिगड़ता है तो बात यहां तक आ जाती है कि कल तक ये अल्फाज जो मियां अपनी बीवी के लिए बोलता था, हाय क्या बात है तुम्हारे हाथ में, क्या जायका है तुम्हारे हाथ में, दिल ही नहीं करता के खाना छोड़ूं और उठूं, मगर पेट में जाने की गुंजाइश ही नहीं होती, इसलिए उठना पड़ता है। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव का इम्बैलेंस होता है, यानी उसका बैलेंस आउट होता है, तो यही शौहर जो है, यही ये खाना बिस्मिल्लाह आइए, बीवी ने कहा, निवाला थोड़ा आया, क्या तू भूल गई है, ये तूने खाना पकाया है क्या, ये हर वक्त टीवी देखती रहती है, पड़ोसन से बात करती रहती है, क्या भूल गई खाना, नहीं खा रहा मैं, खा जा, मैं बाहर जाके खा लूंगा। इसी तरीके से बेगम, अब मियां जो अब अगर नेगेटिव पॉजिटिव तब्दील हो जाए तो औरत जो है, मियां काम कर रहा है उसके दफ्तर में, अचानक काम का लोड ज्यादा आ गया, ठीक है ना, अब वो 5 बजे ऑफिस छोड़ता था, 6 बजे घर पे आता था, अब उसका ओवर टाइम लग रहा है और वो 8, 9, 10 बजे आ रहा है। वो 8, 9, 10 बजे आ रहा है। अब बीवी भी, क्योंकि इनबैलेंस हो गया मियां बीवी में पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो इस इनबैलेंस से अब बीवी जो है, जब मियां आएगा अब उसके कपड़ों पर अगर शिकन है, या बस में अगर वो आ रहा है, या मिनी बस में आ रहा है और वहां रश ज्यादा है, किसी का हाथ मैला हाथ उसके लग गया और यहां उसके निशान पड़ गए, ये हाथ किसके हैं, हाँ मुझे सब पता है, तुम जो गुल छर्रे उड़ाते हो और देर से क्यों आते हो, मुझे एक एक चीज मालूम है, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। और जो तुम्हारी जिनको तुम चाहते हो, जो चाहने वालियां हैं ना, मैं एक एक से बदला लूंगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि अब ये पॉजिटिव निगेटिव का झगड़ा चलता है। अब मैं आता हूं इस पे कि ये होता क्या है भाई, ये आपके अंदर होता है। आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए कि इंसान के जिस्म में मिनरल्स जो होते हैं
मादनियात जो होती हैं वो नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। जैसे आप यूं समझिए, ये तो आपने पढ़ा होगा, पता नहीं अब पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता, कि दुनिया का सबसे छोटे से छोटा जर्रा उसको एटम कहते हैं, कि इससे छोटा जर्रा नहीं है। बाद में मजीद उस पर तहकीक की तो मालूम यह हुआ कि एटम अकेला नहीं है, एटम में एक सेंटर भी है, सेंटर। फिर उसकी ऑर्बिट से दायरे हैं गोल गोल। मैं किस तरह से ये मुझे जरा सा कलम दें कोई। हाँ, देखिए मैंने एटम का एक नक्शा बनाया है, पता नहीं आपको नजर आ रहा होगा नहीं या नहीं आ रहा। देखिए बीच में है न्यूक्लियस, बीच में आप देख रहे हैं क्या है, गौर से देखिए, गौर से, न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अतराफ में भी छोटे छोटे गोल 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 चीजें घूम रही हैं, ये हो गए न्यूट्रॉन्स। उससे ऊपर वाले दायरे में जो दायरा है, इसमें जो दायरे में घूम रहे हैं वो हो गए पी फॉर प्रोटॉन। उससे ऊपर वाले दायरे में इलेक्ट्रॉन्स। ये अपने नज्म ज़ब्त के साथ अगर अपने अपने दायरे में रहते हुए, अपने अपने ऑर्बिट में रहते हुए चलता रहे तो बड़ी देर तक कायम रहता है, वरना दायरे से जहां बाहर कोई निकला तो वो एटम भी तबाह होता है मुकम्मल तौर पर, या वो एटम बाहर निकलने वाले प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को कहीं और से हासिल करता है। गर्ज ये कि हर दोनों सूरतों में तबाही और बर्बादी का सबब बनता है इतनी सी चीज। अब ये इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं बाहर तो वो अपना ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स ये अगर बाहर निकल जाएं तो ये अपने मुकम्मल दायरे को करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, ये जो दो निकले हैं तो दो कहीं से ले लेगा छीन के, वहां दो की कमी हो जाएगी, और जो दो यहां से निकले वो भटकते हुए फिरेंगे और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इससे इस अमल से जो बीमारी पैदा होती है
वो जहरीले मादे, कीमियाई मादे पैदा होते हैं जो इंसान की तबाही, हत्ता के मौत तक उसे ले जाते हैं। और अंग्रेजी में मेडिकल टर्म में इस अमल को ऑक्सीडेशन का अमल कहते हैं। तो बहुत सी दवाइयों पर आप देखते होंगे कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स क्वालिटीज हैं कि यह सेल को टूटने से बचाता है, और जो बिगाड़ इलेक्ट्रॉन के बाहर आने से होता है ये उसको लेवल पे ले आता है, उसको बैलेंस कर देता है। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अब आप कहेंगे कि ये तो एटम का बताया, मैंने कहा आप अपना सेल ले लीजिए, जिंदा सेल, और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक माइक्रोस्कोप से उसका आप जो है वो जायजा लें, तो आपको मालूम यह होगा कि आपका सेल भी जो है उसमें मरकज है, फिर उसमें इसी तरह के दायरे बने हुए हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, उसकी फिर आउटर लेयर है, मेम्ब्रेन है। मैं मुख्तसर आज तो बता रहा हूं। तो अब मिसाल के तौर पर मैं एक सवाल करता हूं आपसे, उसका जवाब भी मैं आपसे अल्ताफ हुसैन पेज पर इल्मी सवालात भी करूंगा। बहुत सादा सवाल होते हैं। आप मुझे ये बताइए, क्लोरीन जिसका सिंबल Cl होता है, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव क्वालिटी रखता है या पॉजिटिव क्वालिटी रखता है? जवाब चाहिए। क्लोरीन का किसी को नहीं मालूम? ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। वेरी गुड, जिसने जवाब दिया सही दिया, वेरी गुड, शाबाश बेटा। खाली बुतों की तरह क्लास में बैठा मत करो। ये देखो टीचर क्या बोर्ड पे बना रहा है, क्या समझा रहा है, नहीं समझ में आए, भले से तुम्हारी मार क्यों ना लगे, पिटाई क्यों ना हो, तुम टीचर से सवाल जरूर करो। मैंने 42 साल जिद्दोजहद में तमाम फिलोसॉफिकल लेक्चर्स में मैं 8 घंटे का लेक्चर करता था, रात को 10 बजे से सुबह की अजान तक। एक गैप होता था, पहला सेशन मेरा होता था लेक्चर का, दूसरा सेशन सवाल और जवाब का था। अब मैं पूछता हूं आपसे, पोटाशियम और सोडियम पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं? पहले ही दिन इम्तिहान शुरू हो गया। सॉरी, क्या करूं, ये तो इल्मी लेक्चर है और इसमें कोई अज़बियत तासुब की बात सिरे से नहीं होगी। हकीकत, सच सच और सिर्फ सच पर होगी, चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो। पोटाशियम और सोडियम नेगेटिव क्वालिटी रखते हैं या पॉजिटिव? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पॉजिटिव। इसी तरीके से जो टेबल आप पढ़ेंगे एलिमेंट्स का, अनासिर का,
कुछ नेगेटिव क्वालिटीज रखेंगे, कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज रखेंगे, कुछ सेहत के लिए अच्छे होंगे, कुछ सेहत के लिए अच्छे नहीं होंगे। अब इन्हीं एलिमेंट में एक एलिमेंट है जो अगर बहुत बड़ी ताकत में किसी एक मुल्क पे गिरा दिया जाए, नागासाकी, हिरोशिमा जापान की तरह, जहां एटम बम अमेरिका ने गिराए थे, तो उससे ज्यादा बड़ी ताकत के एटम बम किसी छोटे, जिसका जोग्राफिया छोटा हो मुल्क, उस पर गिरा दिया जाए तो वो न सिर्फ मुल्क तबाह हो जाएगा, बल्कि वहां हशरातुल अर्ज समेत इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। अब आपको मैं वो चीज बताऊंगा जो आप मुशाहिदात कर चुके हैं, चाहे औरतें हों, लड़कियां हों या लड़के हों। जब आप रेशमी लिबास किसका होता है, नायलॉन का, रेशमी, कुछ इस किस्म का लिबास पहने और आप चादर ओढ़े या लिहाफ ओढ़े और उसमें जाएं तो आपको चिंगारियां निकलती भी नजर आएंगी। अच्छा भाई, अगर आपको नजर नहीं आई तो अभी अभी आप एक काम कीजिए, अभी अभी कीजिए, कागज उठाइए, छोटे 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 छोटे, ये ना, ये कागज लिया आपने, ये इतने, ठीक है ना, इतने ये मैंने फेंके, इतने टुकड़े करके उसको रख दीजिए और जोर जोर से कंगा कीजिए आप अपने बालों में, काट काट काट, खूब बालों में कंगा कीजिए और इसके करीब लेके जाइए। आप ये देखिए कि ये फौरन चिपक जाएंगे। किसके ऊपर? किसके ऊपर? कंगे में। तो ये कंगे में कहां से अट्रैक्ट करने की कुव्वत, खींचने की कुव्वत, मकनातीसियत, ये कहां से आ गई? फिर आप इतना बड़ा मकनातीस का टुकड़ा ले, जितना बड़ा ये पेन है, इसको आपने रख दिया, जैसे मैंने रखा ना, ये ऐसे रख दिया और इसके करीब ये देखिए, नहीं ये नजर नहीं आ रही, नहीं नहीं, ये देखिए, हाँ रहेगी। देखिए अब मैं बताता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये मकनातीस है और इसके करीब ऐसे 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 फासले से कीले रख दे, कीले कीले, मकनातीस यहां है, कीले यहां है। आप जब उन कीलों की तरफ से दूसरी कील लेके जाएंगे तो वो कील उसको खींचेगी, उसमें मकनातीसियत। तो किस तरह करंट, किस तरह मकनातीसियत, किस तरह कशिश
किस तरह सूरज, किस तरह चांद, किस तरह जमीन, किस तरह सितारे क्या क्या काम अंजाम देते हैं। इस वक्त अगर यूनिवर्स का, कायनात का आप मरकज समझें तो वो मरकज है सूरज। और चांद सूरज के गिर्द घूम रहा है, जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, और सैयारगान, आपका सैयारा किस्मत का कौन सा है, जरा बताइए बताइए बताइए, बोले 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 बोले, आपका क्या सैयारा क्या है? आप अपने सैयारे का नाम बताइए, मैं अपने सैयारे से मिलाऊंगा, देखूंगा कि मेरा आपसे मेल हो सकता है नहीं हो सकता, दोस्ती हो सकती है नहीं हो सकती। मुझ जैसे आदमी से तो आप दोस्ती करना भी नहीं चाहेंगे, मेरे खिलाफ तो बड़े बड़े प्रोपेगेंडे हैं, इसलिए कि मैंने जो कहा पहले दिन वो सच कहा, और आज जब मैं बात कर रहा हूं तो सच कर रहा हूं। झूठ कहने की आदत नहीं मुझे, जो कहता हूं सच कहता हूं, और जो कहता हूं वो करता हूं। यही रियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को समझना, मरकज को समझना। अब दुनिया में हर घर, मोहल्ला, मुल्क उस घर का, उस मुल्क का, उस मुल्क के सूबों का, सूबों के मरकज अपने होते हैं। जैसे सिंध सूबा है, कराची दारुल खिलाफा है, पंजाब सूबा है, इस्लामाबाद दारुल खिलाफा है। तो पंजाब सूबा है, लाहौर दारुल खिलाफा है, इस्लामाबाद तो फेडरल टेरिटरी है, मतलब दारुल खिलाफा है वो। तो इसी तरीके से बलूचिस्तान, पूरा बलूचिस्तान रकबे में सबसे बड़ा है? और गुर्बत, भूख, इफलास, पानी से महरूमी, अपने हुकूक से महरूमी में पहले नंबर पर है, सबसे बड़ा होने के बावजूद। आहिस्ता आहिस्ता इन मौज़ूआत पर भी मैं आऊंगा। एक दिन में ये सारे मौज़ूआत पर तबसरा नहीं किया जा सकता। तो घर में भी मरकज होता है, और घर का मरकज कौन होता है? मां और बाप, इमीडिएट जो होते हैं। या अगर बड़ा घर है और बड़ा खानदान रह रहा है तो दादा और दादी, नाना नानी, वगैरह वगैरह। तो घर में माँ बाप, तो जो सारे बच्चे उनके गिर्द घूमते हैं, उनके गिर्द दी चक्कर लगाते रहते हैं। तो जब मैं आपको बता रहा था पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो आप किसी डॉक्टर, साइंटिस्ट से पूछ लीजिए,
और जाके मुझे बताइए कि इंसान के जिस्म में कितने मिली वोल्ट का करंट मौजूद है। इसका जवाब आप मुझे दीजिए, फिर मैं आपको अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी नशिस्तें, तो याद रखिए आप फेसबुक पेज देख रहे हैं, इसके जो रिक्वायरमेंट होते हैं पसंद करने के वो बटन दबाइए, सब्सक्राइब करने के वो दबाइए, यूट्यूब पे आइकॉन बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये चैनल देखना न भूलिए। मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो दुनिया में आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। अब किसी मोहल्ले में चंद घर, हर मोहल्ले में चंद घर वाले एज ए होल, क्या क्या बताइए, एज ए होल मतलब अगर फर्ज कीजिए 50 घर आसपास हैं तो उसमें 2, 3, 4 घर ऐसे होंगे, यार बड़े शरीफ लोग हैं, महज़ब लोग हैं, तहजीब याफ्ता हैं, शाइस्ता लोग हैं, अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं। कभी हमने उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी, कभी लड़ाई झगड़ा। हमेशा महल्ले में जो मुस्तहिकीन होते हैं ईद, बकरीद, रमजान नुल मुबारक में जो जैसे कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, सांगड़, अंदरून सिंध तक गांव गोट देहातों में सिंधी और उर्दू बोलने वाले सिंधी, सिंधी बोलने वाले सिंधी, ये कारकुनान खुद भूखा रहकर दीगर गरीब लोगों को रमजान का राशन, ईद का राशन पहुंचा रहे हैं। इनको, ऐसे साथियों को मैं सलाम पेश करता हूं। शाबाश मेरे साथियों, शाबाश। तो मैं ये कह रहा था कि अब वो खानदान वाले अच्छे क्यों कहलाते हैं 50 घरों में? इसलिए कि वहां कोई लड़ाई झगड़े, किसी तू तड़ाक, मिलने जुलने में ना किसी की बुराई करना है। और हमारे यहां हमारा कल्चर कितना खूबसूरत है, बल्कि जर्नली एक खूबसूरत कल्चर है। माफी, खवातीन के साथ अगर 8-10 खवातीन एक जगह बैठा दो, चाहे वजीफा पढ़ने के लिए बैठा दो, उसमें भी जो थोड़ा बहुत होगा तो फला ऐसी थी, फला ऐसी थी, वो ऐसे देख रही थी, वो ऐसे देख रही थी। मजाक कर रहा हूं, ये फितरत है भाई, ये फितरत है। और ये आपकी अम्मा जी की फितरत है, बी हव्वा की। वो भी काफी किड़किड़ किया करती थी, वरना आदम कभी भी गेहूं नहीं खाते। तो मैं तो मजाक कर रहा हूं। खवातीन, औरतें बखुदा हर घर में सबसे ज्यादा काम भी खवातीन करती हैं
और डांट डपट का निशाना भी सबसे ज्यादा खवातीन ही बनती हैं। बाप वो चिल्लाएगा, बड़ा भाई आया, रोटी, भाई रोटी खत्म हो गई, अभी बना देते हैं। क्या करती रहती है, अभी तक रोटी नहीं बनाई, क्या है ये? अरे भाई मत पूछो। तो उस घर में होता यह है कि घर वाले मरकज का एहतराम करते हैं, यानी जो माँ बाप उनको तरबियत देते हैं, साफ सुथरे रहो, नहाओ धो, मतलब यह है कि मेरे 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 सामने कुछ ऐसे भी लोग हैं कि मैंने पूछा कि हाँ भाई माशाल्लाह आज नए कपड़े पहने हैं, माशाल्लाह नहाए धोए हो, बहुत लंबा मुझे लगता है। लेकिन हम कपड़े बदलते हैं, नहाते तो हम ईद के ईद ही हैं। अल्लाह अकबर। अब मैं उनका नाम बताऊंगा तो आप लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो जो महज़्ज़ब घराने कहलाते हैं तो उनके माँ बाप की जो तरबियत होती है, चोरी नहीं करो, दूसरों से, बड़ों से, असातिज़ा से, बुजुर्गों से, महल्ले वालों से, ख़वातीन का एहतराम करो, बच्चों से प्यार मोहब्बत शफ़क़त से पेश आओ, अदब आदाब से बात करो। उनके यहाँ कोई, जो हम लोग कहते हैं ना, अबे ओए 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 फला फला, ओए अबे किधर जा रही है, ओए वो कहां जा रही है तू? अब एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है, अरे जनाब आप कहां तशरीफ ले जा रहे हैं या आप कहां जा रहे हैं? अभी तक आपने मेरी सियासी तकारीर सुनी होंगी, लेकिन मैं अल्ताफ हुसैन चैनल में सिर्फ गैर सियासी बातें करूंगा, इल्मी बातें करूंगा। तो वो माँ बाप की सोहबत में वो घर के बच्चे भी बड़े मकबूल होते हैं, महल्ले में सब उनका भी एहतराम करते हैं। क्यों? कि अब इसको आप यूं समझ लीजिए, ये सूरज है, बीच में काला काला निशान को सूरज समझ लें। किधर यही है ना, काला सूरज है ये। अब सूरज के गिर्द जो ये ऑर्बिट घूम रहे हैं, इसमें जमीन है, इसमें चांद है, इसमें सैयारगान हैं, सितारे हैं, ये घूम रहे हैं। जिस दिन ये घूमने, यानी इसमें अगर ये सैयारा इस ऑर्बिट से बाहर निकला तो ये तबाह हो जाएगा, राख का ढेर बन जाएगा। इसको जिंदा रहने के लिए मरकज के ताबेदारी और जो रूल्स नेचर ने बनाए हैं, क्या शेर है कि वो मरकज पे चलो, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे तो इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट बन जाओगे, दलाल बन जाओगे, सप्लायर बन जाओगे।
यही हो रहा है, नहीं हो रहा? यही हो रहा है, नहीं हो रहा? यानी हमने तो देखा नहीं, होना तो ये चाहिए था। कल आफ्ताब अहमद शहीद की बरसी थी, कल होना तो ये चाहिए था कि पूरे कौम के लिए उसने जान दी थी कि तमाम एले मेले फौजी टोले जितने भी हैं ये उसके मज़ार पे मिल के जाते हैं और फातिहा खानी करते हैं। वापस आता हूं, तो मरकज में कैसे रहना है और मरकज से जुड़े रहने का राज किस लफ्ज में पोशीदा है? मरकज से हमेशा हमेशा वफादार, कायद से वफादार, रहनुमा से वफादार रहने का वाहिद इब्तिदाई तरीका, जिसे आपकी जो किसी भी तहरीक, फिक्री इनकलाबी तहरीक, किसी भी आप जमात का हिस्सा हो तो उसमें और इजाफे से ज्यादा इजाफा हो, लेकिन वो इजाफा तबलीग के लिए ना हो बल्कि अमल खुद करें, खुद अमल करें। उसका तरीका है, आइए मैं आपको बताता हूं, फिर आपको यहीं से आगे इंशाअल्लाह लेके चलता रहूंगा। पहले ये देखिए, उसका तरीका क्या है, क्या लिखा है, क्या लिखा है? बोलो बोलो, क्या लिखा है? बोलो बोलो, क्या लिखा है? पढ़ लिया? अब दूसरा लफ्ज, और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? क्या बना? और अंग्रेजी में डिसिप्लिन के नाउन क्या है वो देख लीजिए। डिसिप्लिन के नाउन, डिसिप्लिन के वर्ब देख लीजिए। और इसका कानून क्या है, इसको कायम कैसे रखा जा सकता है?
मिसाल के तौर पर, आप किसी फौज में जाते हैं और परेड करते हैं या कतारों में खड़े होते हैं, तो आप देखिए कि हर सिपाही उसी तरह खड़ा होगा जिस तरह दूसरा, और जो जो वो ट्रेनिंग के जो तरीके होते हैं, अटेंशन, क्विक मार्च वगैरह वगैरह, तो आप देखें कि जब वो अगर पैर उठा के, एक पैर उठा के नीचे मारने का कहते हैं, तो आप देखेंगे सबके एक ही वक्त में पैर उठेंगे और एक ही वक्त में पैर जमीन पे लगेंगे। इसी तरीके से बंदूक होगी, बंदूक, ठीक है ना, वो फिर ठक ठक ठक, फिर वो इस तरह रखेंगे, सब इसी तरह करेंगे। अब एक कतार फौज की लगी हुई है और प्रेसिडेंट साहब या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस मुल्क के वो परेड का मुआयना कर रहे हैं और इत्तेफाक से कोई चींटी, चेंटा, कोई कीड़ा आपकी पतलून से अंदर जाके काट रहा है, तो आप क्या करेंगे? यानी आप काटने देंगे इस डर से कि मैं अगर इसको मारने के लिए, इससे जान छुड़ाने के लिए मैंने नज्म को तोड़ा तो फिर नौकरी से जाऊंगा और सजा अलग भुगतूंगा। तो नज्म के माने एक तरतीब के हैं, यानी जो चीज हो उसमें तरतीब नजर आए, खा वो मकान का नक्शा हो या घर के आगे जो पौधे, फूल, हेजिस वगैरह लगाते हैं उसकी भी एक तरतीब होती है। बेहंगम तो जंगल होता है, बाग उमूमन फूलों के बाग बेहंगम नहीं होते हैं। तो तरतीब, अब जरा तसव्वुर कीजिए कि आप बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं जनाब, और आपके जिस्म के किसी हिस्से में खुजली हो रही है, सब लोग डूब के नमाज में पड़े हुए और आप धबाधब खुजली किए जा रहे। आप बताइए कि बाकी नमाजियों का क्या होगा और उस आदमी के लिए, यानी पूरा जो नज्म होता है। अब
नज्म का तकाजा ये है, जमात में खड़े होके जब आप पढ़ बांध दी नियत और अभी कुछ भी हो रहा है आपके, बर्दाश्त कीजिए, नज्म को मत तोड़िए। हाँ, रुकू उकू में जाके कुछ चुल्ला उल्ला मार सकते हैं तो मार लीजिए उसमें, लेकिन खड़े हो गए आप ऐसे ऐसे करेंगे वो तो बड़ा पूरा मंजर ही खराब हो जाएगा। तो नमाज जो है वो जो आप सब बंदी करते हैं उसके कयाम के लिए आपको सर में, पैर में, जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो, खुजली हो, तकलीफ हो, आपको उसको कायम, नज्म को कायम करने रखने के लिए जब्त करना होगा। नज्म कायम करने के लिए जब्त करना होगा। नज्म कायम रखने के लिए इसी तरीके से जो सच्ची इनकलाबी तहरीकें होती हैं उनको नज्म कायम रखने के लिए बहुत ज़ब्त से काम लेना होता है, बहुत ज़ब्त से काम लेना होता है। मेरे साथियों, आज मैं एक दफा फिर माफी मांगता हूं कि टेक्निकल अभी नया नया चैनल का आगाज हो रहा है, तो ये दुश्वारियां 2-4 दफा आएंगी इंशाअल्लाह, फिर ये दुश्वारियां खत्म हो जाएंगी। मैं ये दरख्वास्त करूं कि आप जहां रहते हैं अपनी हिफाजत कीजिए, मास्क पहने। अब आप कहेंगे अल्ताफ भाई आप खुद तो पहने हुए नहीं हैं। मैं नहीं पहना हुआ, ये दुरुस्त है, लेकिन मैं आइसोलेशन में हूं, बाहर है सब। मैं बाहर से बुलाता हूं और कुछ लोगों को दिखाता हूं कि वो किस कंडीशन में है, उस वक्त तक के लिए ये अपने ऊपर में रख लेता हूं। हाँ भाई, कुछ लोग हो तो आ जाओ कैमरे के सामने। मेरे पीछे आ जाओ, नीचे करो जरा। हाँ हाँ, आ जाओ भाई। और कौन है भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो, सुफियान भी आ गए, कासिम भी आ गए, और टेक्नीशियन अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं कहीं इनके खिलाफ जो है वो एहतिजाजी मुजाहरा ना हो जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ टेक्नीशियन। देख लिया आपने? तो आपको खाली दर्शन दिया, अब आप चलिए फुट्टा खाइए आप। बहुत शुक्रिया आपका। तो साथियों, नज्म कायम रखने के लिए जब्त की जरूरत है। जब्त नहीं होगा नज्म टूटेगा। नज्म कायम रखना है, जब्त करना होगा। इस सबक को याद रखिए। चैनल को, यूट्यूब को सब्सक्राइब कराइए। वो बातें बताऊंगा। मुल्ला तो कहते हैं कि तुम जन्नत में हूरों
को देखोगे मैं तुम्हें दुनिया में हूरे दिखाऊंगा, असल हूरे, ठीक है। लेकिन लेक्चर जो है वो आपको जो है वो अटेंड करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो साथी रमजान मुबारक में मुस्तकीन की मदद कर रहे हैं, शहदा की फैमिलीज की मदद कर रहे हैं, असीरों की फैमिलीज की मदद कर रहे हैं, लापता साथियों की मदद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको इसका अजर अजीम अता फरमा। उनको एक मरतबा फिर सलाम तहसीन। जो लोग चॉकिंग कर रहे हैं, वॉल चॉकिंग, इन हालात में भी उनको भी सलाम। शाबाश शाबाश। मेरा ख्याल है यार आज साथियों को मैं तेरे की खड़ा होकर सलाम करूं तो ज्यादा मजा आएगा। जी जनाब। तमाम ओवरसीज के साथियों को रात दिन वीडियो लॉग निकालने, ट्विटर पे अपना ट्विटर मैसेजेस निकालने, मुख्तलिफ चीजें निकालने, दुनिया भर में पहुंचाने का जो अमल कर रहे हैं उनको सलूट। शाबाश शाबाश शाबाश। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। तो साथियों कैसा लगा आज का लेक्चर? आज का पहला अल्ताफ हुसैन चैनल, फेसबुक पेज, कैसा लगा आज का लेक्चर? ठीक लगा? बोर हुए? आइंदा सुनिए, ऐसी ऐसी बातें आपके इल्म में आएंगी। आपसे एक सवाल छोड़ा जाता हूं, उसका जवाब तलाश करके रखिए, उलमा से पूछिए अल्लाह मियां कहाँ रहते हैं, बस ये सवाल। नज़्मो ज़ब्त में बाद में, नज़्मो ज़ब्त में बाद में, बाद में बाद में बाद में बाद में, नज़्मो ज़ब्त पहले, नज़्मो ज़ब्त, ये सारी बातें बाद में। चैनल जी वो मैं कर चुका हूं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब की। चैनल सब्सक्राइब कर लिया? नहीं किया? सब्सक्राइब कीजिए फौरन प्लीज। खवातीन सबसे ज्यादा मैं उनकी हिमायत इसलिए भी करता हूं कि वो बड़ी मजलूम है, बल्कि मजलूमों की जमात और मजलूमों का कायद का साथ भी सबसे ज्यादा खवातीन देती हैं। सबसे ज्यादा मेंबर खवातीन बनी हैं, मर्द कम बने हैं। शाबाश खवातीन, आपको भी सलाम मेरी माँ बहनों बेटियों। तो आप तो और कर लीजिए, खूब कराइए सब्सक्राइब। शाबाश शाबाश। और आइकॉन का बटन दबा दिया, वो भी दबा दीजिए। बेल 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 है, बेल आइकॉन, बेल आइकॉन। मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता, इन लोगों से सीख रहा हूं। हाँ, जो मैं जानता हूं, हाँ जो कुछ मैं जानता हूं, वो जब आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा तो इंशाअल्लाह आप खुश हो जाएंगे। उस वक्त तक के लिए ये कि अल्लाह
ये ईद अच्छी गुजारे, कोरोना से निजात दिलाए, और इंसान सब एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत शफकत से रहें, बिना किसी ज़बान सूबा और क्या होता है लिसान, इसके ये कुछ चीज़ नहीं होती। सब अल्लाह के बंदे हैं, सब मखलूक हैं, सब इंसान हैं। एक दूसरे की इज्जत करें, एहतराम करें, मदद करें एक दूसरे की। इसी में यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह खुश होगा आपको, सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके जो गुजर गए उनको भी, और जो हैं उनको भी इसका अजर मिलेगा। और हाँ, हमारी एक सोशल मीडिया टीम बनी है जिसने सब्सक्राइब किए हैं राब्ते कर करके, और काफी सैकड़ों उन्होंने सब्सक्राइब किए। मैं सोशल टीम के एक एक मेंबर को सलाम तहसीन पेश करता हूं, आदाबार्ज, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए साथियों, ये बताइए कि दौरानिया कितना होना चाहिए लेक्चर का, जल्दी बताइए। एक हफ्ते में 2, बोर हो गए? रोजाना बोर नहीं होंगे, आज तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया ना। जल्दी बताइए, हफ्ते में 1, हफ्ते में 2? क्यों? अब मैं बूढ़ा हो गया हूं इसलिए अच्छा नहीं लगता है? अच्छा नहीं लगता हूं क्या? अरे बोलो ना, काहे को नहीं बोल रहा है जी? हर एक को अल्लाह सबको खुश रखे।